नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज 15 सितंबर 2021 के दिन सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का हिंदी पेपर जो हुआ है उसकी आंसर की लेके आए हैं। तो देखिएगा, एक एक प्रश्न के ऊपर हम विस्तृत रूप से चर्चा करने की तरफ जा रहे हैं। तो देखिएगा, जो पहला प्रश्न आया है, अलग अलग सीरीज है पेपर की, तो उसके हिसाब से जो पहला क्वेश्चन है इसको देखिएगा सबसे पहले आप। तो पहला प्रश्न है, दीर्घ सूत्री शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है? और चार विकल्प दे रखे हैं साथियों इसमें। और चार विकल्प क्या दे रखे हैं? जल्दी निर्णय लेने वाला, हर एक काम में जरूरत से ज्यादा देर लगाने वाला, बहुत सोच विचार करने वाला, बहुत परिश्रम करने वाला। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा साथियों वो जाएगा बहुत सोच विचार करने वाला। ये बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा इसका। 3 नंबर जिन्होंने किया है इनका बिल्कुल सही है बच्चों का। चलो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो चार विकल्प दे रखे हैं, मुमुक्षु, तितिक्षा, मुमुक्षु, जिजीविषा। तो क्या आंसर हो जाएगा? मुमुक्षु। जिन्होंने मुमुक्षु किया है उनका बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जिसको वश में करना कठिन हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा? चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, दुरूह, दुर्दांत, दुर्वह, दुस्तर। तो क्या होगा राइट आंसर? दुर्वह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट है, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द यानी कि जो प्रयुक्त शब्द हुए हैं उनमें सार्थक नहीं है? आपको देखो वाक्य में क्या पढ़ना है, जो प्रश्न आ रखा है उसमें नहीं है। देखो नहीं दे रखा है, इस नहीं पर विशेष ध्यान रखना है। प्रश्न को जब पढ़ते हो तो ढंग से पढ़ा करो पहली बात तो। ठीक है, अब जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है इसका देखिए, चार विकल्प दे रखे हैं। जो रोका हुआ ना हो, अनिरुद्ध, समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, प्रत्युत्पन्नमति, जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो, स्थित प्रज्ञ, जो आपसे आप उत्पन्न हुआ हो, सहजात। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 4 नंबर। ये सार्थक नहीं है साथियों। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, थोड़ा बड़ा है। निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। 5वें नंबर का जो प्रश्न है ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। और चार विकल्प दे रखे हैं। पहले तो आद्योपांत, पश्चाताप, सहधर्मिणी और उच्छ्वास। इस प्रकार किस विकल्प में उक्त में सभी शब्द शुद्ध है? तो साथियों जो पहला ए और ब ये दोनों शुद्ध है। तो ये कौन से विकल्प मिल रहे हैं आपको? 4 नंबर जो दे रखा है इसमें मिल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। जिन्होंने डी किया है 4 नंबर लगाया उनका बिल्कुल सही है। चलो 6वां नंबर प्रश्न देखते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है साथियों? कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द शुद्ध है? तो 2nd नंबर, तदुपरांत और प्रत्यावर्तन, ये बिल्कुल शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है, ध्यान रखना। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। 4 विकल्प दे रखे हैं, मुठभेड़, इकट्ठा, धनाढ्य, अट्टहास। तो 4 विकल्प दे रखे हैं, इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? अट्टहास चल जाएगा। जिन्होंने ये किया है डी उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। 8वें नंबर का प्रश्न है, कौन सा शब्द अशुद्ध है? आर्द्रता, पुनर्निर्माण, भर्त्सना, श्रृंखला। तो आर्द्रता ये गलत है, ध्यान रखना, ये अशुद्ध है। तो 8वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ए। जिन्होंने ए किया उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें कोई सा भी शब्द शुद्ध नहीं है? ध्यान रखना। ठीक है, तो 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने। उसमें से जो आध्यात्मिक और रात्रि शब्द दे रखा है इसमें दोनों ही जो शब्द है ये अशुद्ध है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा इसमें? सी। जिन्होंने सी किया, 3 नंबर किया, उनका बिल्कुल सही है। इस प्रकार 9 प्रश्न हो चुके हैं। 10वां प्रश्न देखिएगा आप। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में से परसर्ग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? या आपको क्या ढूंढना है? अपादान कारक के, यानी कि से पृथक होने के भाव में आता है, ध्यान रखना। तो यहां पर 4 विकल्प दे रखे हैं। लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, वह विद्यालय से आ रहा है, आकाश से पानी बरसा, नदियां पहाड़ों से निकली। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? ए। बाकी तीनों में साथियों अपादान कारक है। और जो लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, यहां कर्ण साधन का काम कर रहा है, तो इसलिए कर्ण कारक का उदाहरण है ए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या जाएगा हमारा? 1 नंबर। लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, इसमें कर्ण कारक है, अपादान कारक नहीं है, ध्यान रखना। बाकी इन तीनों में अपादान कारक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है साथियों, किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है?
किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है, आपको ये देखना है। तो चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। तो चमक और आहट ये जो दोनों शब्द है ये स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं और इसमें से ज्योत्सना शब्द ठीक है, राइट है, किंवदंती बिल्कुल सही है, अंत्याक्षरी बिल्कुल सही है, आह्लाद सही नहीं है। तो जिन्होंने 3 नंबर किया उनका बिल्कुल सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं साथियों। कौन सा शब्द अशुद्ध है? चार विकल्प दे रखे हैं। इतरेतर बिल्कुल सही है, विवाहेतर बिल्कुल सही है, बेहतर बिल्कुल सही है, उत्तरोत्तर ये बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? 4 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है, उसका क्या जाएगा? उत्तरोत्तर। नेक्स्ट देखते हैं, किस वाक्य में संप्रदान कारक का परसरग विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? देखिए, संप्रदान कारक में एक तो आता है के लिए, एक को भी आता है, किसी को देना, देना क्रिया के रूप में आता है जब, ठीक है, के हेतु, के वास्ते, के खातिर, के निमित्त, ये सब इसकी संप्रदान कारक की पहचान होती है। जो चार विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, इसमें मालिक ने सेवक को धन दिया, ये बिल्कुल सही है। जिन्होंने 3 नंबर किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 15 नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर देखिएगा आप। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। आप भला तो जग भला, यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा, ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो और कौन देगा, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या जाएगा? जिन्होंने 3 नंबर किया उनका बिल्कुल सही है, यानी कि ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो और कौन देगा, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, 16 नंबर का जो प्रश्न है साथियों उसको देखिएगा। अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, 1 मिनट इसको फ्लाइट मोड में डाल देता हूं। हाँ देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, 16 नंबर का जो उत्तर जाएगा वो होगा रेलगाड़ी तेजी से आ रही है। क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल, रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, ठीक है। अगला देखिए 17 नंबर का प्रश्न, कौन सा शब्द पुंलिंग है? कौन सा शब्द पुंलिंग है? और चार विकल्प दे रखे, नदी, मोती, टोपी, रोटी। तो मोती ये बिल्कुल इसमें पुंलिंग जाएगा, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 18 नंबर का, निम्नलिखित में बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? पानी, घी, लोग, प्रेम। तो लोग बिल्कुल सही है, जिन्होंने लोग किया है उनका बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, कौन सा शब्द है जो एक वचन में प्रयुक्त होता है? भीड़। भीड़ एक वचन में होता है, बाकी प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर ये सब बहुवचन में होते हैं साथियों, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो प्रश्न है साथियों 20 नंबर का, उसको देख लेते हैं। क्रमवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? चार विकल्प दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका कार्य कर दिया गया, ये बिल्कुल सही है। 21 नंबर प्रश्न का जो उत्तर जाएगा, किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? तो चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। जिन्होंने ये किया है, बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, वह चला होगा इस वाक्य किस काल से संबंधित है? 22 नंबर का जो प्रश्न है साथियों, इसमें क्या जाएगा? संदिग्ध भूत। किसका जाएगा? संदिग्ध भूत होगा इसमें। चलो नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर, अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा, इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है? अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा, इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है? संकेतार्थ। कौन सी है? संकेतार्थ वृत्ति है, ध्यान रखना। 4 नंबर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, छात्र पढ़ रहे हैं, इस वाक्य किस पक्ष से संबंधित है? छात्र पढ़ रहे हैं, ये कौन सा पक्ष है इसमें? तो सातत्य बोधक। कौन सा है? सातत्य बोधक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण कौन सा है? और चार विकल्प दे रखे हैं साथियों। चार विकल्प, वह ईमानदार है इसलिए
सबका विश्वस्त है, वह धनवान है परंतु बहुत दुखी है। यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता। जो लोग साहसी होते हैं वे सफल होते हैं। तो मिश्र वाक्य और मिश्र वाक्य में जो उपवाक्य होता है, मिश्र वाक्य के 3 आश्रित उपवाक्य होते हैं। उसमें कौन कौन से? संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो इसमें क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य पूछा है, तो इसका राइट आंसर जाएगा 3 नंबर। यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता, ये बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? ये आ गया, देखो ये भी मिश्र वाक्य पहचाना है। फिर मिश्र वाक्य में जो संज्ञा आश्रित उपवाक्य, क्योंकि संज्ञा आश्रित उपवाक्यों की जो पहचान बताते हैं बच्चों को, वो बताते हैं जिसकी शुरुआत की से होती हो। देखते हैं की किस में आ रहा है। देखिए, सांझ होते ही पक्षी घोंसले में लौट आते हैं, बिल्कुल ये तो नहीं हो सकता। जैसा तुमने कहा उसने वैसा ही किया। साधारण होते हुए भी वह बहुत व्यवहार कुशल है। और पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की जरूरत है। देखो की से शुरुआत हो गया ना आश्रित उपवाक्य, तो ये होगा डी। जिन्होंने 4 नंबर किया उनका बिल्कुल सही है, ये लो। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता है, इस वाक्य का उद्देश्य है। साथियों, वाक्य के 2 घटक होते हैं, उद्देश्य घटक और विधेय घटक। कर्ता जो होता है वो उद्देश्य में आता है, बाकी कर्म और क्रिया ये विधेय घटक में आते हैं। तो इसमें कर्ता कौन है? बीमार। तो बीमार व्यक्ति है साथियों, ये किस में चला जाएगा? उद्देश्य घटक। बाकी ये जो भी बच गया, खाना धीरे धीरे खाता है, ये सब विधेय घटक में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? विधेय घटक में चला जाएगा। बाकी ये इससे पहले वाला जो पार्ट है वो किस में होगा? उद्देश्य घटक में होगा। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में सरल वाक्य कौन सा है? साथियों, रचना या संरचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो आपको सरल वाक्य छांटना है। इसमें गंगा हिमालय से निकलती है, उसने खाना खाया और सो गया। तो साथियों ये तो है संयुक्त वाक्य। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, मिश्र वाक्य है। उसके पास जो कुछ था सब नष्ट हो गया, उसके पास जो था सब कुछ नष्ट हो गया, तो ये भी नहीं है, ये भी मिश्र वाक्य है। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? 1 नंबर, गंगा हिमालय से निकलती है, ये सरल वाक्य है साथियों। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर का देखिए, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। 29 का क्या है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण। 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने। वह धन के अभिमान में अकड़ कर चलता है, मैं अस्वस्थ था इसलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका, बस छूट जाने के कारण मैं गांव नहीं गया, जहां खेत थे वहां शहर बस गया। तो आपको क्या छांटना है इसमें से? संयुक्त वाक्य। क्या छांटना है? संयुक्त वाक्य। तो इसका बिल्कुल सही है। जिन्होंने 2 नंबर किया, मैं अस्वस्थ था इसलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका, ये बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। 30वें नंबर का जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? 4 वाक्य दे रखे हैं आपके सामने। तो इसमें से जो संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, ये बिल्कुल शुद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। 31 नंबर का जो प्रश्न है, इसका आंसर जाएगा साथियों, 1 मिनट, 31 का जो राइट आंसर जाएगा साथियों वो क्या जाएगा? मैंने ये घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी। जिन्होंने 3 नंबर किया उनका बिल्कुल सही है। 32 नंबर, यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती, वाक्य प्रकार की दृष्टि से उक्त वाक्य कौन सा है? उक्त वाक्य कौन सा है? बिल्कुल संकेतार्थक साथियों। जिन्होंने एक ऑप्शन किया है उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं 33 को देखते हैं। निम्नलिखित में संदेहार्थक वाक्य कौन सा? जिसमें संदेह हो थोड़ा सा, वो देख लेना। 4 विकल्प दे रखे हैं, उसमें से जो काम तुम्हें दिया गया उसे देखो, आज शाम को शायद वर्षा हो, वह जहां रहे सुख से रहे, वह नहीं आया इसलिए हम नहीं गए। 4 विकल्प दे रखे हैं, उसमें से जो राइट आंसर जाएगा वो 2 नंबर, आज शाम को शायद वर्षा हो, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 34 नंबर। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य को छांटना है आपको। किसको छांटना है? अशुद्ध वाक्य को। तो किसी और से सलाह लीजिए, ये वाला, ये अशुद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं 35 को देखिएगा साथियों। किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही है? कौन सा वाक्य जिसमें विराम चिन्हों का प्रयोग सही हुआ है? तो 4 नंबर में बिल्कुल विराम चिन्हों का प्रयोग सही हो रखा है। नेक्स्ट देखते हैं
36, किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए? किसमें सही नहीं हुए? तो ये जो छी विस्मयादिबोधक चिन्ह, कैसी दुर्गंध आ रही है, इसमें सही नहीं हुआ है। चलो 37 देखते हैं। 37 है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मैं, तुम और वह खेलेंगे, ये अशुद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको शुद्ध वाक्य छांटना है, और शुद्ध वाक्य कौन सा है? दरअसल वह आया ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 39, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य छांटना है आपको। तो अशुद्ध वाक्य साथियों इसमें होगा 1 नंबर, उन्होंने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, ये बिल्कुल अशुद्ध है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते रहे, जब खुद कमाना पड़ेगा तो उक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए किस मुहावरे का प्रयोग किया जाएगा? तो साथियों कौन सा मुहावरा आएगा? आटे दाल का भाव पता चलना, ये आएगा इसमें। ठीक है, 40 नंबर का बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 41 का देखिए, विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? कौन सा विवरण सही नहीं है? तो 4 विकल्प दे रखे हैं, इसमें एक ए ऑप्शन आएगा। इसका क्या जाएगा? 1 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर, सोने में सुगंध होना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है। 42 नंबर का, तो इसका बिल्कुल साथियों किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना, ये बिल्कुल 4 नंबर जिन्होंने किया है उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं 43, अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना भावार्थ व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है? चाम के दाम चलाना, चमड़े के जो सिक्के चलाते हैं ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, 43 में साथियों जो आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? 4 आपके सामने विकल्प दे रखे हैं, इसको पढ़ लीजिए आप आराम से। 1 मिनट कट गया। देखिए साथियों 4 विकल्प दे रखे हैं। हाथी का बोझ हाथी ही उठाता है, बड़ा काम बड़े ही कर सकते हैं। सेकंड है को के को से ढोर नहीं मरते, बुरे आदमी की बददुआ से कुछ नहीं होता। तीसरा है ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, कर्पण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी भूखा ही रहता है। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, बनावटी परहेज। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 3 नंबर, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, ये वाला ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं 45, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? तो 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, इसमें उड़ती चिड़िया पहचानना अत्यंत कठिन कार्य करना, ये नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का जो भावार्थ है वो क्या होगा? समस्या को जड़ से मिटाना, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर में, घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति है। तो 4 विकल्प दे रखे हैं, इसमें से घर का जोगी जोगना आण गांव का सिद्ध, ये बिल्कुल सही है। जिन्होंने 3 नंबर किया है उनका बिल्कुल राइट है। चलो नेक्स्ट पर्सन देखते हैं साथियों, नेक्स्ट क्या कह रहा है। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही है? तो 48 का जो आंसर है साथियों वो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 49 का जो आंसर है साथियों वो क्या जाएगा? मैं बता देता हूं, 1 नंबर। क्या जाएगा? 1 नंबर, अधिक्रमण करना। 50वें नंबर का जो उत्तर होगा, बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, इस आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। तो इसका जो उपयुक्त लोकोक्ति है साथियों वो कौन सा जाएगा? 3 नंबर, कोयले की दलाली में हाथ काले। कौन सा जाएगा? कोयले की दलाली में हाथ काले। ठीक है, नेक्स्ट 51, कॉग्निजेबल ऑफेंस का सही पारिभाषिक है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर जाएगा संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध बोलो, संज्ञेय अपराध बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी संज्ञेय अपराध होता है इसका शुद्ध उच्चारण। तो ठीक है, तो कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होता है इसका बिल्कुल 4 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 52, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 1 नंबर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं
53 का जो राइट आंसर है साथियों वो है तुनक मिजाज। क्या है? तुनक मिजाज। नेक्स्ट देखते हैं 54 का जो राइट आंसर है वो जाएगा 4 नंबर। 55 इसका राइट आंसर जाएगा, रिटर्न का जो हिंदी पारिभाषिक नहीं होता है वो क्या है, इसको देख लीजिए आप, 3 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 56 का जो राइट आंसर है वो है 4 नंबर। नेक्स्ट देखिए 57 कट गया, यानी 57 का जो राइट आंसर है साथियों वो क्या जाएगा, 2 नंबर, ग्रहण करना। नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर। संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 1 नंबर, ये विकल्प सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में गलत संधि विच्छेद कौन सा है? तो 2 नंबर, जगत धन ईस, तय के नीचे हलंत आना चाहिए था जो आया नहीं, इसलिए वजह से गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 60, किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? किसका संधि विच्छेद सही है? तो पहला चित्त धन आवास, बाकी इनका किसी का भी सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 61 का किस शब्द की संधि सही है? तो महीधन इंद्र, महींद्र, ये बिल्कुल सही है। 62 किस शब्द की संधि सही नहीं है? किसकी संधि सही नहीं है? और 4 विकल्प दे रखे हैं। सवधन छंद बिल्कुल सही है, सवछंद होता है। त्रसधन ना तृष्णा होता है। सतधनमति सन्मति होता है। सटधन वदन षडवदन, ये गलत है, मतलब इसका राइट आंसर क्या चल जाएगा, 3 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं अभीष्ट का सही संधि विच्छेद होगा अभिधन इष्ट, ये 4 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? चंद्रमौली जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? 4 विकल्प दे रखे हैं, बहुवीरी समास होगा साथियों। कौन सा होगा? बहुवीरी समास। नेक्स्ट देखते हैं एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है, मतलब एक से अधिक उपसर्ग किसमें आए साथियों? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो व्यवहार, वी धन औ धन हार, 2 उपसर्ग वी और औ। कौन कौन से उपसर्ग है इसमें? वी है और एक औ है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं 66, निम्नलिखित में कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, मतलब उपसर्ग नहीं है? तो आपदा शब्द में नहीं है, ध्यान। बाकी आस्तिक, आहत, आस्था, इनमें सब में है आ उपसर्ग। यावत जीवन सामासिक पद में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है? तो 4 विकल्प दे रखे हैं, उसमें से जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, रसोई घर और देशभक्ति। रसोई के लिए घर और देश के लिए भक्ति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 69, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? कौन सा? भला मानस, भला मानस, भला है जो मानस, ठीक है। ये इसमें क्रमधारी समास का उदाहरण भला मानस, ठीक है। तो बाकी सब में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 70 नंबर का प्रश्न, देखिएगा साथियों। ये प्रत्यय से रहित शब्द है, भारतीय, माननीय, बहुधीय, राष्ट्रीय, तो माननीय इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 71, किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? कलम दान, खानदान, रक्तदान, इत्रदान, तो इत्रदान में नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं देखिए साथियों, किस शब्द में प्रय उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? किस शब्द में प्रय उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ? प्रख्यात, प्रज्वलित, प्रत्युष, प्रकृति, तो किस में नहीं हुआ है? प्रत्युष में नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें प्रति उपसर्ग है। कौन सा है? प्रति उपसर्ग, प्रय नहीं है इसमें, प्रति है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी आया है और प्रत्यय भी आया है? तो कौन सा होगा इसका? ए। नेक्स्ट देखते हैं किस शब्द में 2 प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? 2 प्रत्यय कौन से में आए हैं? तो मानवता जो शब्द है इसमें 2 प्रत्यय हैं, क्योंकि मनु में अ प्रत्यय जुड़ा और फिर ता जुड़ गया, तो अ और ता प्रत्यय 2 प्रत्यय जुड़े हुए, ध्यान रखना इसमें। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं तो कौन सा होगा? तत्सम होगा, तो कंगन।
घर, कुकुर, भंडार, इन सब में तद्भव शब्द है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में देशज शब्द है, निम्नलिखित में देशज शब्द है और 4 विकल्प दे रखे, चमगादड़, मखोल, लंगोट और नुक्कड़। तो इसका लंगोट बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 77, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? तो साथियों जो मसाला और नमक है ये विदेशी मूल के हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है कुटुंब, क्या जाएगा इसका राइट आंसर? कुटुंब। नेक्स्ट देखते हैं 79, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तत्सम, तो मस्तक और श्वास, बिल्कुल ए नंबर। 80, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द छाटना आपको, माँ, क्या है? माँ। चलो साथियों नेक्स्ट देखते हैं 81, किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? आपके सामने विकल्प दे रखे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, उसमें धैर्य की कमी है, आप यहाँ बैठिए, सामान कौन लाएगा। तो ये कौन पर्सनवाचक सर्वनाम होता है? कौन सा होता है? पर्सनवाचक सर्वनाम होता है, 4 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं, 2 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 83 है, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अहम, धनकार, अहंकार, ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं 84, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। नटवर लाल अगर आ जाता तो व्यक्तिवाचक होता, लेकिन नटवर लाल का बहुवचन कर दिया नटवर लालो, तो इसलिए बहुवचन में जो आती है वो जातिवाचक संज्ञा आती है, इसलिए 1 नंबर ही चल जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 85, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य कौन सा है? तो 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, ये जाएगा इसमें, वह कुछ खा रहा है, 3 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 86, क्रिया विशेषण रहित वाक्य कौन सा है? नौकर मालिक से खुश रहता है, ये जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? किस वाक्य में नहीं हुआ? ध्यान रखना, ये काम पहले करना चाहिए था, इसमें नहीं हुआ, बाकी सब में हुआ, ध्यान रखना, इसमें हुआ, इसमें हुआ, इसमें हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 88, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? सार्वनामिक किसमें प्रयुक्त हुआ है? तो कोई आदमी आया था, बिल्कुल हुआ है, इसमें 2 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, इसमें 3 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का जो रूप में प्रयुक्त हुई है वो कौन सी? शोरगुल से बच्चा जाग गया, वह बहुत समय से सो रहा है, चीता तेज दौड़ता है, माँ बच्चे को सुलाती है, तो माँ बच्चे को सुलाती है, ये बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों 91, किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बी। कौन सा जाएगा? बी। नेक्स्ट देखते हैं 92, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? ध्यान रखना, ये आपको छाटना है, तो 1 नंबर। भास्कर और निशाकर, भास्कर तो होता है दिन का, निशाकर होता है चंद्रमा का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 93, विस्मयादि बोधक अवयव के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा तथ्य सही नहीं है? 4 विकल्प देने के वाक्य से स्वतंत्र होते हैं, एक ही विस्मयादि बोधक शब्द से सभी मनोभावों को सूचित किया जा सकता है, इनके आगे विस्मय बोधक चिन्ह लगता है और ये वक्ता के हार, शोक आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं। तो ये बी, जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 94, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? साथियों, मैं घर जा रहा हूँ ताकि आराम कर सकूँ, इसमें नहीं हुआ है, इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ। बाकी सेकंड में मैं भी आपके साथ चलूँगा, भी निपात आ गया यहाँ पर। वह तो घर पर नहीं है, तो आ गया निपात। शहर भर में ये बात फैल गई, भर, भर यहाँ पर निपात है।
बाकी 1 नंबर में नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 95, निम्नलिखित में पवन का जो पर्यायवाची नहीं है, आपको क्या छाटना है? पवन का पर्यायवाची नहीं है, मारुति नहीं है, मारुति हनुमान जी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 96, किस समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुसंगत नहीं है? तो साथियों, गौड़ और गौण ब्राह्मणों की एक जाति होती है, गौड़ बिल्कुल सही है, गौण जो प्रधान न हो बिल्कुल सही है, ये तो सही है। पृष्ठ और पृष्ठ, पूछा हुआ और पीठ बिल्कुल सही है। पट और पटु, पट यानी वस्त्र और पटु यानी निपुण, बिल्कुल सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आसन, आसन का मतलब होता है साथियों बैठने की विधि, और आसन यानी समीप, निकट, तो ये उल्टा दे दिया इसने। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? 4 नंबर। क्या जाएगा इसका? 4 नंबर। ये सुसंगत नहीं है, अगर इसका उल्टा दे देता नहीं है, क्योंकि आसन का मतलब होता है बैठने की विधि और आसन मतलब होता है समीप, तो उल्टा दे दिया इसने, इसलिए ठीक है 4 नंबर 96 में। अब देखते हैं 97 में देखते हैं साथियों, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुसंगत है? सुसंगत कौन से में? तो पहला ही सुसंगत है, ध्यान रखना, परुष और पुरुष। परुष यानी कठोर और पुरुष यानी नर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 98, भ्रांत का जो विलोम शब्द होता है साथियों वो क्या होता है? निभ्रांत। क्या होता है? निभ्रांत। नेक्स्ट देखते हैं। 99, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? किसमें विलोम शब्द नहीं है? 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, उसमें से जो श्रांत और क्लांत, ये परस्पर विलोम शब्द नहीं है। वैमनस्य का सौमनस्य होता है, मर्शन का रुक्ष होता है, निषिद्ध का विहित होता है। ठीक है, बाकी ये नहीं है, बी ऑप्शन। और लास्ट अंत जो कर देते हैं हम किसी अध्याय के बाद में लिखते हैं इति श्री लिखते हैं, तो जो इति होता है, इति श्री ऐसे तो लिखते हैं हम, इति श्री, तो इस इति का मतलब क्या होता है? समाप्त। तो समाप्त किस में आ रहा है? 1 नंबर में। और इति का मतलब होता है दुख। जिन्होंने ए ऑप्शन किया है उनका बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार ये जो आज 15 सितंबर 2021 को सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, हिंदी का फर्स्ट पेपर हुआ, उसमें ये आपको समझाया गया। कैसी लगी? अच्छी लगी तो अधिक से अधिक लोगों के साथ इस आंसर की को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आने वाले पर्सन है। जो कई बार आता है ना गत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए पर्सन, तो ये गत प्रतियोगी परीक्षाएं हो जाएगी थोड़े दिनों के बाद में। ठीक है साथियों, थैंक यू।